क्या आप वो हैं जो पिछले कुछ हफ्तों में पैसा नुकसान किए हैं? क्या आप वो हैं जो बहुत डीमोटिवेट हो चुके हो कुछ छोटे से लॉस से या कुछ बड़े से लॉस से? मुझे नहीं पता कि आपका लॉस कितना बड़ा है या फिर क्या आप वो हैं जिसको ये नहीं समझ रहा है कि यहाँ से मार्केट कैसे करे, क्या करे, नहीं करे? तो ये वीडियो आपके लिए कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। ये वीडियो डेडिकेटेड उन सब लोगों के लिए है जिनको पिछले कुछ हफ्तों में तकलीफ हुई है, जिनके लिए शायद ये छोटा मोटा करेक्शन पहली बार का करेक्शन है, जो शायद पिछले 3 4 5 महीने में मार्केट में नए आए हैं और जिनको वन साइडेड मार्केट। अगर आप वो हैं तो ये वीडियो डेडिकेटेड आपके लिए। ध्यान रहे दो चीज। पहला, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं कोई टीपीआर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि क्या है। और दूसरा, मैं एक इंसान हूँ दोस्त, मैं सीख रहा हूँ, मैं गलती कर सकता हूँ, मेरी भी गलती सकती है, तो उसमें आपको अगर मेरी कोई गलती हो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत। आई एम हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट माई मिस्टेक्स इफ आई गेट रॉन्ग विथ एनी एनालिसिस आउट देयर, बिकॉज एनालिसिस हमेशा कहते हैं ना, चार्ट हमेशा सही होता है, एनालिसिस गलत होता है। सेम है, मार्केट हमेशा सही होता है, हम जैसे बंदे गलत होते हैं, उसमें कोई दिक्कत। सो दोस्त, क्या हो गया? नुकसान हो गया ज्यादा? आपको लग रहा है कि रिकवर नहीं होएगा? देखो, दो कारण किस कारण नुकसान हुआ होगा। सबसे पहला, आपने रिस्क मैनेज नहीं किया होगा। रिस्क मैनेज करने का मतलब है या तो आप बहुत ज्यादा हेवी चले गए होंगे अपने पोजीशन में, या तो आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। ये दो बात में से कोई एक बात हो सकती है। अगर ये दोनों चीज आप कर रहे हैं तो दोस्त आप बहुत बड़ी ब्लंडर कर रहे हैं, ब्लंडर कर रहे हैं, राइट? आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बिकॉज इस फील्ड में कब क्या हो सकता है ये किसी को नहीं पता। अगर कोई आपको कह रहा है कि उसको पता है कि कब क्या होगा, वो आपसे झूठ कह रहा है, राइट? तो कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता। हम बस प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हम बस प्रोबेबिलिटी फील्ड पे खेल रहे हैं, राइट? अपने ट्रेड्स ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी बेसिस पे, ये मानते हुए मेरे जैसा बंदा ये मानता है कि उसकी एक्यूरेसी 50% है, जहां पे वो 10 स्टॉक में पैसा डालेगा, 5 का स्टॉप लॉस हिट होगा, 5 का टारगेट हिट। लेकिन जो मेरी रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो मुझे ज्यादा पैसा बना के दे देगी इन कंपेरिजन टू मेरे स्टॉप लॉस। ये हम मान के चलते हैं, हम खेलते हैं। एनीथिंग अबव दैट, अगर 50-55% की एक्यूरेसी मिल गई वो और अच्छी बात, दैट इज बोनस, राइट? तो ये वाली बात। दूसरी चीज, दूसरी या तीसरी जो भी होगी, वो चीज ये है समझने की कि आप अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो, प्लीज समझ लीजिए कि स्टॉप लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो लगाना चाहिए। अगर आप रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हैं, देखिए अभी तो फिर भी मार्केट कुछ भी नहीं गिरा है, कभी भी हो सकता है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कभी बुरी मार्केट गिरे बुरे तरीके से। जब ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, राइट? उस समय तो फिर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। लड़ाई में जाने से पहले आपको उसकी तैयारी करनी है कि आपको निकलना कब। अगर आप लड़ाई में जाने से पहले तैयारी नहीं करते कि आपको निकलना कब है, तो दोस्त फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। कोई भी अच्छे देश की सैनिक जब किसी भी लड़ाई में करने जाती है, उनको ये तो पता नहीं होता कि वो जीतेंगे या नहीं, बट वो पक्का ये जानते हैं कि कब उनको वहां से निकल। वर्स्ट के सिनेरियो वो अपना जानते हैं। अगर वो नहीं जानेंगे तो वो लड़ाई हार जाएंगे। वो कहते हैं ना हम लोग की देयर शुड बी नो ऑप्शन बी। ये बातें कहने के लिए अच्छी होती है, रियलिटी में ऑप्शन बी हमेशा होना चाहिए। सो अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं, ले रहे हैं, मेक श्योर कीजिए कि अपना स्टॉप लॉस है। फॉर मी, मैं वही करता। पिछले कुछ हफ्तों में हमने भी स्टॉप लॉस खाए हैं। फरवरी महीने में मेरे 5 स्टॉप लॉस हिट हुए बैक टू बैक, राइट? मार्च महीने में मेरे अनरियलाइज लॉसेस ज्यादा थे, बट उसके बारे में मैंने अपडेट भी डाला है। इंस्टाग्राम पे मैंने लाइव भी किया था, मैंने सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे अपडेट किया है, ट्विटर पे अपडेट किया है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने वो बताया। सो लॉस प्रॉब्लम नहीं है, उस लॉसेस को आप हैंडल कैसे करते हैं वो प्रॉब्लम है। अगर उस लॉसेस को हैंडल करने में आपने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया है दोस्त, तो फिर प्रॉब्लम है, बिकॉज वो रिगेन करने में बहुत टाइम लगे। इसीलिए लॉस करना प्रॉब्लम नहीं है। एक लड़ाई में आप गए, दो लोग लड़े, आप लड़ाई हार गए हो या जीत गए हो फर्क नहीं पड़ता। अज्यूम कर लो आप जीत गए हो और दूसरा बंदा हारा है, दूसरा बंदा घर जाके आराम से सो रहा है, आप लड़ाई जीत के 6 महीने हॉस्पिटल में एडमिट हो, क्या हो गया ऐसे जीत का? सेम गोज फॉर मार्केट। अगर आप अपनी साइकोलॉजी पे काम नहीं कीजिएगा, अगर आप अपने इमोशनल कंट्रोल पे काम नहीं कीजिए, तो ये मार्केट बहुत तकलीफ देती है दोस्त। सोशल मीडिया की दुनिया आपको बताएगी कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है, सब मजा है, आसान है। इतना भी आसान नहीं है, होता तो सब कर रहे होते ना, राइट? सो आपको रिस्क मैनेज कर, अगर आपने लॉस नहीं बुक किया है, कमजोर जो स्टॉक है उनको लेकर निकल जाइए। उनको रखने का कोई मतलब नहीं। जो स्टॉक का स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है निकल, जो स्टॉक मजबूत होल्ड कर रहे हैं उनको रखिए। बट अगले बार से इसका ध्यान रखिए कि आप जब भी अगले बार से कुछ भी खरीद रहे हैं, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट मैनेज कर रहे हो, स्टॉप लॉस बिना उसके मत खरीद। ऐसा मेरा मानना है, मैं तो नहीं करता, राइट? मैं एक गलती दोबारा नहीं करता, अगर वही करने लग गया तो फिर मतलब नहीं। सो ये चीज करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, कैसा भी लॉस हो रिकवर हो सकता है, बशर्ते आप उसके लिए तैयार हो रिकवर। आपको वो हिम्मत लानी पड़ेगी, आपको वो खुद पे काम करना पड़ेगा, आपको माइंडसेट पे काम करनी पड़ेगी, आपको साइकोलॉजी पे काम करनी पड़ेगी, आपको अपने डिसिप्लिन पे काम करनी पड़ेगी, आपको अपने कंसिस्टेंसी पे काम करनी पड़ेगी, एंड तब जाके वो आपका लॉस रिकवर हो सकता है। पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अपनी गलतियों सीखना पड़ेगा कि आपने क्या गलती, एंड देन फिर आप उसको ट्रेड ले सकते हैं। स्लोली जाइए, कोई जल्दी नहीं है। रिवेंज ट्रेडिंग मत कीजिएगा कि नहीं नहीं मेरा लॉस हुआ है मुझे रिकवर करना है। दैट इज द वर्स्ट मिस्टेक विच यू कैन मेक। वो सबसे बड़ी गलती जो आप करते
आराम आराम से जाइए, वन गुड ट्रेड एट वन टाइम, ये सोच के जाइए, एक अच्छा ट्रेड एक बार में, बस अपने आप लंबे टाइम में वो चीज। क्या मैं पहले पैसा हारा था जब मैं नया था? बिल्कुल दोस्त, बहुत हारे हैं, बहुत इज्जत से हारे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इससे प्रोसेस दोस्त, एक प्रोसेस है, ये पार्ट ऑफ द गेम है, एक फील्ड ऐसा है जहाँ पे आपको हारना पड़ेगा। बिन मारे स्वर्ग नहीं मिलता है, बिना हारे पैसे आप मार्केट में नहीं जीत सकते। तो आपको पैसा जीतने के लिए पैसा हारना पड़ेगा, यही रियलिटी है। डाल लीजिए यहाँ पे। पता नहीं सोशल मीडिया की दुनिया आपको बताती है कि नहीं, नहीं यहाँ कोई पैसा नहीं हारता है, सब हारते हैं दोस्त, बस बताते लोग नहीं है। हम जैसे बंदे क्लियरली आपको, इसीलिए हिम्मत मत मारिए। अगर आपको बहुत तकलीफ हो रही है, समझिए आप अकेले नहीं हैं, हम जैसे बंदे भी पैसा हारे हैं। इट्स जस्ट दैट हमें पता है कि वो हार के निकलना क्या है। आपके लिए नया होगा इसलिए वो है। अगर आप थोड़ा पुराने भी हैं तब भी ये वीडियो आप पे लागू। आई होप ये वीडियो आपको काम आएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ आपको अच्छा लगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं दोस्त। तो यही थी टोटल बात है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके साथ लॉसेस हुआ, और वो चीज हमें सपोर्ट कीजिए दोस्त। अगर आपको लगता है कि हम जेन्युइन एनफ है और आपके सामने अच्छा कंटेंट ला रहे हैं, प्लीज बताइए हमें। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हियर योर कमेंट्स, राइट। अच्छा लगता है देख के, अगर आप सपोर्ट कीजिएगा तो मोटिवेशन मिलेगी दोस्त, नहीं तो अकेली लड़ाई है यार, लड़ना तो है, हारूंगा नहीं। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। चीयर्स।